सुना है आजकल बहुत चल रहा है ऐसा सिनेमा। हाँ। राहुल को राजू की बात जच जाती है और वो भूतों की फिल्म ले आता है और अपने सिनेमा हॉल में चलाने लगता है। लोग भी भूतों की फिल्म को बहुत पसंद करते हैं। धीरे धीरे राहुल का सिनेमा हॉल फिर चल पड़ता है। एक रात सिनेमा हॉल में वही भूतिया फिल्म चल रही होती है। तभी वहाँ से एक चुड़ैल गुजरती है और सिनेमा हॉल से आती आवाजों को सुनकर ठहर जाती है। अरे ये कैसी आवाजें आ रही हैं? चलकर देखती हूँ। चुड़ैल सिनेमा हॉल के अंदर जाती है। वहाँ बहुत से लोग बैठकर फिल्म देख रहे होते हैं। चुड़ैल भी एक किनारे खड़े होकर फिल्म देखने लग जाती है। अरे ये क्या है? इसमें तो मेरी ही कहानी दिखाई जा रही है। क्यों ना इस कहानी को असली बना दूं? बहुत मजे ले रहे हैं सबके सब। तभी वहाँ एक शराबी आता है और चुड़ैल को देखकर बोलता है, बहन जी, आपकी फिल्म इतनी अच्छी लगी, आप चुड़ैल के रूप में ही आ गई। लेकिन आप यहाँ से चले जाओ। कहीं लोग आपको असली की चुड़ैल न समझ ले। शराबी की बात सुनकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिल्म खत्म होने के बाद लोग सिनेमा हॉल से निकलते हैं और अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। तभी रमुआ नाम के आदमी को अपने पीछे से किसी औरत के पायल की आवाज आती है। अरे रोचक भैया, आपने किसी औरत की पायल की आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। आप ही ना रमुआ भैया, क्या क्या बात बोलते हो? लगता है डरावनी फिल्म देखकर घबरा गए हो। डरो मत, कुछ नहीं होगा, कोई आवाज नहीं आ रही, आप घर चलो। लेकिन उस गांव वाले को पूरे रास्ते में वो पायल की आवाज सुनाई देती रहती है। फिर गांव के अंदर पहुंचकर रोचक गांव वाले से बोलता है, रमुआ भैया, हमारा घर तो आ गया, चलो मैं तो चला, आप भी अपने घर जाओ, लेकिन हाँ, घबराना नहीं। फिर गांव वाला अपने घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक अंधेरी गली में वो आवाज और तेज होती जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है जो सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है? कौन है? सामने आओ। रमुआ की बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ये मेरे पायलों की आवाज है। तुम लोग भूतों की फिल्म देखकर खुश हो रहे थे। मैंने सोचा तुम्हें असली चुड़ैल ही दिखा दूं, ताकि तुम लोग खुश हो जाओ। ऐसा कहकर चुड़ैल रमुआ को मार डालती है। अगले दिन रमुआ की लाश गली में मिलती है। ये देखकर बाकी गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। तभी एक गांव वाला, जिसका नाम शंभू होता है, बोलता है, ये तो रमुआ है, इसको किसने मारा? वो भी इतनी बुरी तरह से जैसे कौनो भूत ने नोचा हो। फिर गांव वाले मिलकर रमुआ की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बाद नन्हे और शंभू फिल्म देखने के लिए जाते हैं। अरे शंभू भैया, सुने हैं ये फिल्म बहुत ही खतरनाक डरावनी है। बहुत लोग तो पैंट ही गीली कर दिए हैं और कई लोग कह रहे थे कि उन्हें चुड़ैल भी दिखी फिल्म के बीच में। तुम्हें नन्हे, अरे ऐसा कहीं होता है? सब सुनी सुनाई बातें हैं, सब फिल्म है फिल्म, असली में कुछ नहीं होता। फिल्म देखने के बाद शंभू और नन्हे काफी डर जाते हैं और चुपचाप गांव की तरफ चलने लगते हैं। तुम सही कह रहे थे नन्हे भैया, फिल्म तो सच में बहुत डरावनी थी। देखो मेरे रोंगटे अभी तक खड़े हैं। तभी शंभू और नन्हे को सड़क के किनारे 3 सरकटे लोग दिखाई देते हैं जो उनकी तरफ बढ़े आ रहे होते हैं। शंभू भैया, भागो यहाँ से, वो देखो 3 सिरकटे लोग अपनी तरफ चले आ रहे हैं। शंभू पलटकर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। कहाँ नन्हे? कुछ भी बोलते हो यार, देखो मैं कितना घबरा गया है? लेकिन तभी वो तीनों सरकटे शंभू के सामने आ जाते हैं। शंभू घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, मर गया रे, कोई बचाओ, शैतानों ने मुझे पकड़ लिया है, नन्हे भैया बचाओ। लेकिन इससे पहले नन्हे कुछ करता, वो तीनों सरकटी लाशें शंभू को लेकर वहाँ से गायब हो जाती हैं।
अगले दिन शंभू की लाश एक जंगल में मिलती है। नन्हे भी रात के हादसे के बाद बहुत डर जाता है। नन्हे भैया, कल रात ये आपके साथ ही गए थे सिनेमा देखने, आप तो आ गए, लेकिन इनके साथ क्या हुआ बताओ। फिर नन्हे गांव वालों को रात के बारे में सारी बात बताता है, जिसे सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। रोचक नन्हे से बोलता है, नन्हे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? कहीं सरकटे लोग भी होते हैं? आप सो जाओ, कल हम बात करेंगे। फिर गांव वाले और रोचक नन्हे के घर से बाहर चले आते हैं। तभी एक गांव वाला जिसका नाम बसंत होता है, रोचक से बोलता है, रोचक भैया, एक बात बोले, हमका तो नन्हे भैया की बात सही लग रही है। आप मानो या ना मानो, ये कोई भूत या चक्कर ही है? आप देखे नहीं, जब से गांव में भूतों की फिल्म चल रही है, तभी से लोग मरे जा रहे हैं। क्यों ना हम इस सिनेमा हॉल के मालिक से बात करें? बसंत भैया, आप ही ना कितने अंधविश्वासी हैं। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ये किसी चोर चक्के का काम लगता है। लेकिन बसंत के बार बार कहने पर रोचक और बसंत सिनेमा हॉल के मालिक राहुल से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ उन्हें राजू मिलता है। बसंत राजू से राहुल के बारे में पूछता है। अरे राजू, हमें राहुल जी से मिलना है और सिनेमा हॉल में चल रही भूतिया फिल्में बंद करवानी है। क्यों भैया, डरते हो का भूतों से? इतना बढ़िया तो चल रहा है, सब लोगों को भी मजा आ रहा है? लेकिन राजू राहुल के शहर में ना होने की बात बोलकर बसंत और रोचक को वहाँ से भेज देता है। रोचक को राजू की बातें कुछ ठीक नहीं लगती और वे दोनों वहीं छिप जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आती है और राजू से बोलती है, शाबाश मेरे सेवक, तू अपने मालिक की जान बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। वाह, मजा आ गया। चल अब जाकर फिल्म चला ताकि लोग आए और मैं उनका शिकार कर सकूं। ऐसा मत करो, लोगों को मुझ पर शक हो गया है। मुझे और मेरे मालिक को छोड़ दो, जाने दो हमें। इतनी भी क्या जल्दी है, बस कुछ दिन और फिर छोड़ दूंगी तुझे और तेरे मालिक दोनों को। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। बसंत और रोचक दोनों राजू के पास आ जाते हैं। राजू भैया, हमने सब सुन लिया है, ये तो वाकई में एक दुष्ट चुड़ैल है, हमें इससे निपटना होगा, नहीं तो ये राहुल के साथ साथ ना जाने कितने बेगुनाहों को मार डालेगी। मुझे और मेरे मालिक को बचा लो, हम इस चुड़ैल के चुंगल में फंस चुके हैं। फिर बसंत और रोचक राजू को अपनी योजना समझाते हैं और पास में ही छिप जाते हैं। कुछ समय के बाद चुड़ैल वहाँ आती है। आज मैंने फिर से 2 लोगों का शिकार किया। मजा आ रहा है मुझे, चल मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पहले मुझे मेरे मालिक से मिलाओ। कहाँ छुपा रखा है तुमने उन्हें? कहीं मार तो नहीं डाला तुमने उन्हें? चल तुझे तेरे मालिक से मिलवा देती हूँ, कहीं तो रो रो कर ही ना मर जाए। फिर चुड़ैल राजू को अपने साथ लेकर चलने लगती है। रोचक और बसंत भी उनका पीछा करने लगते हैं। चुड़ैल राजू को लेकर जंगल में गुफा में चली जाती है। अंदर राहुल बंधा होता है। राजू को देखकर राहुल बोलता है, राजू, तुम मेरे लिए यहाँ आए, तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हारी जान ले लेगी। वो तो मैं तुझे और तेरे इस नौकर दोनों को मारूंगी ही। तभी रोचक और बसंत वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, रोचक और बसंत चुड़ैल के ऊपर एक जाल डाल देते हैं। चुड़ैल जाल में फंस जाती है। बसंत और रोचक एक त्रिशूल चुड़ैल के पेट में मार देते हैं। चुड़ैल त्रिशूल के लगते ही जलने लगती है और थोड़ी देर में ही भस्म हो जाती है। Come on girls, संगीत practice.